जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के एक विवादित बयान से हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि बाद में कांत अपने बयान से पलट गए। स्वराज पत्रिका की ओर से आयोजित आत्मनिर्भर भारत की राह इस विषय पर एक ऑनलाइन इवेंट में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। उनके इस बयान की तीखी आलोचना की जा रही थी कि अमिताभ कांत ने ही एक और बयान देकर इस विवाद को और तुल दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं और उन्होंने आर्थिक मामलों को लेकर बयान दिया था। यानी उनका कहना साफ था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन वे भूल गए कि उन्होंने जो कहा है वह वीडियो में रिकॉर्डेड था। इसलिए फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइटों ने उनके सामने पूरे तथ्य रख दिए। ये रहा वह वीडियो। Able to make good of, because I ask this from the point of view that attempts have been made in the past, but they didn't really take off. So tough reforms are very difficult in the Indian context. We are too much of a democracy. For the first time, the government has had the courage and the determination to carry out very hard-headed reforms across sector. इस मामले की शुरुआत तब हुई जब स्वराज मैगजीन के द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में अमिताभ कांत शामिल थे। लेकिन विवाद तब हुआ जब ट्विटर यूजरों ने हिंदुस्तान टाइम्स के उस ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया जिसमें अमिताभ कांत के हवाले से कहा गया था कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। यह बात लोगों को इसलिए चुभ गई क्योंकि मोदी सरकार उनके कार्यकाल में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इसी संदर्भ में लोगों ने अमिताभ कांत पर निशाने साधे। ये आलोचनाएं अमिताभ कांत को इतनी नागवार गुजर गई कि उन्होंने ट्विटर पर सफाई जारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने जो कहा है वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं MEIS स्कीम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बोल रहा था। इस पर जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत आलोचना के बाद अपने बयान से पलट गए हैं। इसके बाद गोदी मीडिया ने भी स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन वीडियो डिलीट करना भूल गए। अमिताभ कांत वाले उस ट्वीट और खबर को डिलीट कई जगहों से हटा लिया गया। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने लिखा है कि हिंदुस्तान टाइम्स का ट्वीट और लेख पीटीआई की रिपोर्ट के आधार पर था। हिंदुस्तान टाइम्स ने ट्वीट और लेख को डिलीट कर दिया। लेख के लिंक पर अब लिखा आ रहा है कि न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से छपी यह स्टोरी वापस ले ली गई है, जबकि ऑल्ट न्यूज के अनुसार पीटीआई की स्टोरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस जैसी वेबसाइटों पर अभी भी उपलब्ध है। अमिताभ कांत से पूछा गया कि अगर कोविड-19 महामारी में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मौका दिया है, ऐसी कोशिश तो पहले भी की गई थी, इसमें नया क्या है। इस पर नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत में कड़े सुधार को लागू करना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। पहली बार कोई सरकार हर सेक्टर में सुधारों को लेकर साहस और प्रतिबद्धता दिखा रही है। हाल ही में स्वीडन स्थित एक संस्था वी-डेम इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक कहे जाने वाले भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। वी-डेम की लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत के अलावा दुनिया भर के कई देश शामिल हैं, जिनके बारे में ये रिपोर्ट दावा करती है कि वहां लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले अधिकारी कहते हैं कि उन्हें भारत में लोकतंत्र की बिगड़ती स्थिति की चिंता है। रिपोर्ट के उदार लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 179 देशों में 90वां स्थान दिया गया है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका 70वें स्थान पर है, जबकि नेपाल 72वें नंबर पर है। इस सूची में भारत से नीचे पाकिस्तान 126वें नंबर पर है और बांग्लादेश 154वें। इस रिपोर्ट में भारत पर अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि मीडिया, सिविल सोसाइटी और मोदी सरकार में विपक्ष के विरोध की जगह कम होती जा रही है, जिसके कारण लोकतंत्र के रूप में भारत अपना स्थान खोने की कगार पर है।